नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से आपके बीच हूं कोयला खदानों को लेकर। कोयला खदानों में कार्यरत तमाम कामगारों के लिए JBCCI का गठन किया जाता है और उसके माध्यम से ही उसी कमेटी में जाकर के मजदूरों के वेतन बढ़ोतरी का, मजदूरों के अन्य सुविधाओं का फैसला लिया जाता है और उसके बाद उसे लागू करने की प्रक्रियाएं जो होती है वो पूरी होती है। इस बार भी समापन के कगार पर है JBCCI की अवधि। पुरानी JBCCI की अवधि, नए JBCCI की गठन के लिए सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रयास या कोई भी कोशिश नहीं की गई है, जिसके कारण जितने भी ट्रेड यूनियन है, एक को छोड़ करके बाकी सभी तमाम यूनियन में तो है ही आक्रोश, साथ साथ मजदूरों में भी आक्रोश है। इसी को लेकर के 1 तारीख को विरोध दिवस के रूप में पूरे कोयला खदानों में मनाया जाएगा, चाहे वो सिंगरेनी हो, चाहे वो कोल इंडिया की जितनी भी सब्सिडरी हो, CCL, BCCL, ECCL, WCL, तमाम कोयला खदानों में विरोध दिवस के रूप में उस दिन मनाया जाएगा। और यह प्रयास किया जाएगा, लोगों के यह डिमांड है कि JBCCI के गठन की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए और साथ साथ 4 लेबर कोड से जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसको भी कम किया जाए। आइए, इस संबंध में आज हमने एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिद्वार सिंह से जो बात की है, उन्होंने जो कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। पूरे कोल इंडिया समेत अन्य उद्योगों में अभी जो चल रही है बात 1 तारीख को विरोध प्रदर्शन का, तो ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये विरोध प्रदर्शन केवल कोल इंडिया में और सिंगरेनी में तो केवल ऐसी सिर्फ कोयला से जुड़े ही उद्योग में है ये जो 1 तारीख को। अच्छा, कारण क्या है इसका? कारण इसका ये है कि 30 जून को 11वां वेतन समझौता का समय अवधि समाप्त हो रहा है जी, और 1 जुलाई से 12वां वेतन समझौता की अवधि प्रारंभ हो रही है जी। इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई चर्चा, कोई पहल या मैनेजमेंट की तरफ से कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा। इसीलिए सरकार को याद दिलाने के लिए ये जो है 1 जुलाई को समूचे देश में कोयला उद्योग में धरना प्रदर्शन कर ये 12वां वेतन समझौता का गठन करो, यह मांग जो है वो रखा गया हो। ये चर्चा ये है कि 4 लेबर कोड जो लागू किया गया है, तो उसके कारण आपका जो है ये टल सकता है JBCCI गठन। देखिए एक बार जान लीजिए आप, जिसने भी ये लेबर कोड बनाया है, मुझे लगता है कि उसको कोयला उद्योग के बारे में मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन कोयला उद्योग उसके दिमाग में नहीं था। अच्छा। जैसे एक जगह एक फैक्ट्री है, एक जगह उद्योग है, कुछ मजदूर काम करते हैं। यहाँ तो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में कोयला खदान जो है वो मौजूद है। और जानते हैं कोयला तो जंगलों में ही निकलता था। तो जहाँ जहाँ जो है ये जो दीजिए, ये आपको
CMPDI ने जहाँ जहाँ खोजा वहाँ वहाँ कोयला उद्योग चल रहा है। लगभग 8 राज्यों में कोयला उद्योग है, कोयला खदान है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि स्कैटर्ड माइंस होने के कारण परेशानियां जल्दी पड़ रही है, ऐसा है क्या? तो इसलिए उन्होंने जो भी कहा है, हाँ। तो आप ये बताइए कि फेडरल स्ट्रक्चर है बिल्कुल कोयला उद्योग का जी। ये जो इनका जो है लेबर लॉ है, वो इनको कोल इंडिया ने जो एक सर्कुलर जो जारी किया है कि कोयला उद्योग में 4 लेवल पर कमेटी गठन की जाएगी। एक यूनिट लेवल पे, एक जो है आपको एरिया लेवल पे, एक कंपनी लेवल में और एक कोल इंडिया में लेवल में, चुनाव के आधार पर। चुनाव के आधार पर। इसमें तो कितने ट्रेड यूनियन लोग चले जाएंगे? सवाल इस बात का है कि कहा है उस लेबर कोड में कि कोल इंडिया के स्तर पर जो है ये उनका जो है 20% वोटिंग होगा। कहाँ लिखा उसमें? तो एरिया लेवल, कंपनी लेवल में एरिया है। नहीं, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन ये जो है चुनाव का विरोध ट्रेड यूनियन क्यों नहीं कर रहा है? क्यों सारे के सारे ट्रेड यूनियन लोग लगे हुए हैं कि चलो ठीक है चुनाव कराएंगे, चुनाव कराने के बाद फिर उसमें जो आगे जाएगा कोई 20%, तो कोई 30%, तो कोई 50%, तो क्यों लड़ रहे हैं अपने में लोग? क्यों नहीं सरकार का विरोध करके और सरकार के खिलाफ ये आंदोलन होनी चाहिए थी कि हम लोग चुनाव नहीं कर रहे चुके। देखिए सरकार के खिलाफ आपको देखिए 12 फरवरी को जबरदस्त हड़ताल हुई थी 4 लेबर कोड के खिलाफ। सरकार जब बहरी हो जाए, ये जो 1 तारीख को जो लेबर ये JBCCI गठन के बाद करो का जो है वो आंदोलन हो रहा है, तो सरकार को, प्रबंधन को डिफरेंट माध्यम से ये मजदूरों का और यूनियन का संदेश जा रहा है कि जो तुम कर रहे हैं ये व्यवहारिक नहीं है, ये ठीक नहीं है ये। और द्विपक्षीय वार्ता से बहुत सारी चीजें आसानी से हल जाती थी। क्या स्वरूप होगा उसका? क्या ऐसा होता होगा क्या कि मजदूरों का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं रहेगा और ये जो अधिकारी या जो प्रबंधन से के लोग या जो गवर्नमेंट के लोग मिल करके और उनकी जो सैलरी तय कर देंगे, मजदूर मानेंगे इसको क्या? हमारा सवाल ये है कि चुनाव का विरोध क्यों नहीं कर रहे ट्रेड यूनियन के लोग? ने विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रही है। एक देखिए जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है मान्यता प्राप्त के लिए, वो समूचे देश में है, समूचे देश में है, कोई एक उद्योग में नहीं है। ये 1 तारीख का जो आंदोलन है ये केवल कोयला उद्योग के लिए है। वो जो प्रोसेस जो है पूरे देश के लिए, उसका विरोध हमने किया ना, बताया ना आपको कि 12 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल किया, जिसका कोई असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ। सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार टोटली जो है चाहती है कि लेबर लॉ के हिसाब से अडानी, अंबानी, धन्ना सेठों को कोयला उद्योग को हम नीलाम कर दें, उनको दे दें। आउटसोर्सिंग है। आप बताइए जितने भी कोयला उद्योग के अंदर दुर्घटनाएं घट रही हैं उसमें आधा से अधिक दुर्घटना जो है आउटसोर्सिंग में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ न तो कि मजदूरों को कोई वेज मिलता है प्रॉपर, यहाँ तक कि तनख्वाह जो मजदूरों के खाते में सैलरी डाल करके और ये निकाल लेते हैं। उनका कोई CMPF का कटौती नहीं है, उनका जो पेंशन की पात्रता के लिए कोई मापदंड नहीं है, उनका मेडिकल सुविधा नहीं है, उनका इलाज नहीं है, उनका दवाई नहीं है, और इतना ज्यादा प्रेशर है कि 12-12 घंटे उनको काम करना पड़ता है। इसलिए मेंटल प्रेशर की वजह से वो दुर्घटना में ज्यादा मारे जाते हैं। तो ये लड़ाई सरकार अपना काम कर रही है और मजदूर आंदोलन के जरिए ट्रेड यूनियन के लोग अपना काम कर रहे हैं। हमेशा से मजदूरों की जीत हुई है
हम इस लड़ाई में भी सारे मोर्चे पर हम जीतेंगे, मजदूर जीतेंगे। मजदूर कैसे जीतेगी? कई ट्रेड यूनियन तो आपके साथ है ही नहीं, महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 तारीख को जब अपेक्स जस्टिस की मीटिंग कोलकाता में हुई, तो उस पे जो हम लोगों ने जो विरोध करने के लिए जो नोटिस जो जारी किया सारे यूनियनों ने, 4 यूनियनों ने, उसमें तो बीएमएस का भी सिग्नेचर था। लेकिन जब मैदान में जब मौजूद देखा हम लोगों ने, तो फिर बीएमएस जो है अपने वादे से पलट गई, पिछड़ गई, क्योंकि और सरकार के खिलाफ वो लड़ नहीं सकते हैं। सरकार के खिलाफ दिखावे के लिए लड़ते हैं वो, उनका दम नहीं कि सरकार के खिलाफ लड़े, नहीं तो उनकी पूछ जो है बंद हो जाएगी। इसीलिए